हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसआईटी गांधीनगर। मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट के यूनिट 4 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर नंबर 8 में एग्जांपल ऑफ ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, प्रीवियस जितने भी ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर हुए हैं उसमें हमने जितनी भी मेथड्स थी ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्रोथ फैक्टर मेथड हो और सिंथेटिक मेथड हो, ठीक है, उनमें से ग्रोथ फैक्टर मेथड जितनी भी थी वो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जितनी भी ग्रोथ फैक्टर मेथड है, ठीक है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे एक एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले कि जितनी ग्रोथ फैक्टर मेथड थी उसमें से पहला था यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर, फिर एवरेज ग्रोथ फैक्टर था, फिर डेट्रॉइट मेथड थी, उसके बाद फर्नेस और फ्रेटर मेथड थी, ठीक है। तो उनमें से इन सभी मेथड्स के एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सभी एग्जांपल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इसमें से जो न्यूमेरिकल आते हैं इस सब्जेक्ट में वो यही यूनिट से आएंगे, ठीक है। तो ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि एग्जांपल नंबर 1 है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेजेंट ट्रिप्स अमong द जोन ए बी एंड सी are given in origin and destination matrix below. The future trip generated are also given in the last column. Distribute the future trip among the zones using uniform growth factor. हमको क्या करना है कि यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर मेथड से तो यहाँ पे एक टेबल्स में ओरिजिन और डेस्टिनेशन जोन की ट्रिप मैट्रिक्स दी हुई है। सो यहाँ पे जोन ए बी और सी के ओरिजिन और डेस्टिनेशन का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या अवेलेबल है कि फ्यूचर ट्रिप जनरेटेड आर आल्सो गिवन इन लास्ट कॉलम, कि ये जो लास्ट कॉलम है यहाँ पे कितनी फ्यूचर ट्रिप जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये भी दी हुई है कि फ्यूचर में इतनी ट्रिप जनरेट होने वाली है। तो हमको क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूचर ट्रिप अमॉन्ग द जोन्स यूजिंग यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर। तो यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर का फॉर्मूला यूज करके हमको इस फ्यूचर ट्रिप को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल में हम टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों जोन के लिए ओरिजिन और डेस्टिनेशन, जोन ए के लिए ओरिजिन और डेस्टिनेशन का जो ट्रिप होगी वो होगी 16, जॉन बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 और सी के लिए 200 दी है, ठीक है। तो ए बी और ए सी के लिए ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो होगा वो टी आई हमारा 360 होगा, यानी कि इसका जो टोटल है वो हमारा टी आई होगा और ये जो टोटल है वो हमारी फ्यूचर ट्रिप जनरेट होगी पर्टिकुलर जॉन के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा बी ओरिजिन है और ए डेस्टिनेशन है तो उसके लिए ट्रिप 100 है, बी ओरिजिन है और बी डेस्टिनेशन है तो उसके लिए ट्रिप 20 दी हुई है, बी ओरिजिन और सी डेस्टिनेशन के लिए 300 ट्रिप्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से 1260 इसका जो टोटल ट्रिप है वो फ्यूचर ट्रिप इतनी हुई। यही सिमिलरली सी जोन के अंदर ओरिजिन है और डेस्टिनेशन ए जोन में है, सी जोन के अंदर ओरिजिन और डेस्टिनेशन बी जोन में और सी जोन के ओरिजिन और डेस्टिनेशन सी जोन में, तो इसके लिए सेल के अंदर पर्टिकुलर ट्रिप दी हुई है, उसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रिप अवेलेबल है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी टेबल एक्सप्लेनेशन किया। किसी भी एग्जाम्पल के लिए आपको इस हिसाब से ओरिजिन और डेस्टिनेशन का टेबल समझना है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर का जो मैंने प्रीवियस लेक्चर था उसमें सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर के लिए सिंपल फॉर्मूला है कैपिटल टी आई जे इक्वल टू स्मॉल टी आई जे इंटू एफ। जो एफ है हमारा वो ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। कैपिटल टी आई जे फ्यूचर ट्रिप जनरेट जो हो रही है वो, और स्मॉल टी आई जे प्रेजेंट ट्रिप जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर ट्रिप अवेलेबल है, प्रेजेंट ट्रिप हमको काउंट करनी है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो वो हमको अवेलेबल दी है सेल के बॉक्स में। तो अब हम एग्जांपल पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर मेथड का ये फॉर्मूला लिख के इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ओ फॉर ओरिजिन है, डी फॉर डेस्टिनेशन, ये सबको सबको पता है। अब जो
एग्जाम्पल के अंदर जो टेबल्स दिया है वही टेबल को हम दोबारा बनाएंगे, और टेबल को हम किस हिसाब से बनाएंगे, तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का यहाँ तक का टेबल दिया हुआ है, ABC दिया हुआ था, और फ्यूचर ट्रिप है जो लास्ट कॉलम के अंदर जो फ्यूचर ट्रिप है वो फ्यूचर ट्रिप दी हुई है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कैपिटल TIJ की फ्यूचर ट्रिप दी हुई है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ग्रोथ फैक्टर का वो है कैपिटल TIJ अपॉन स्मॉल TI, ठीक है। तो हम सबको पता है कि जो फ्यूचर ट्रिप हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो वो जो फ्यूचर ट्रिप यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये TI के कॉलम में स्मॉल यानी कि कैपिटल TI हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो ग्रोथ फैक्टर फाइंड करने के लिए हमको स्मॉल TIJ फाइंड करना है। स्मॉल TIJ कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे ही मैंने आपको सबको बताया कि यहाँ पे जो कैपिटल TIJ है लास्ट कॉलम में दिया हुआ है, ये इसका अगर आप मिसअंडरस्टैंड हुई हो तो फिर से बता देता हूँ, ये इसका टोटल नहीं है एक्चुअली, ये इसका ये अलग से TI दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका टोटल करेंगे और इसके टोटल के हिसाब से जो ट्रिप आएगी वो ट्रिप हमारी प्रेजेंट ट्रिप होगी, और ये जो कैपिटल TI है यानी कि फ्यूचर की ट्रिप्स है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से फ्यूचर ट्रिप होगी, और ये हमारी प्रेजेंट ट्रिप हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू टेबल बनाएंगे जिसमें स्मॉल TIJ इज इक्वल टू, तो जिसका हम टोटल करेंगे 360 420 इसका, और C के लिए जितना टोटल होगा वो 520। तो ये जो TI है स्मॉल TI, ये क्या हुआ कि हमारी जो प्रेजेंट के अंदर ट्रिप है वो फ्यूचर वाली ट्रिप ऑलरेडी हमको टेबल में दी हुई है, वो दोनों हमने लिख लिया, ठीक है। इन दोनों का टोटल कर देते हैं, तो जो प्रेजेंट ट्रिप है उसका टोटल 1300 हुआ, फ्यूचर ट्रिप का टोटल हुआ 4700, ठीक है। तो प्रेजेंट ट्रिप कितनी हुई, TIJ इज इक्वल टू 1300, और फ्यूचर ट्रिप कितनी हुई 4740, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है ग्रोथ फैक्टर का, F इज इक्वल टू कैपिटल TIJ अपॉन स्मॉल TIJ, वो हम अप्लाई करेंगे। तो F1 के लिए, तो पहले इटरेशन के लिए यहाँ पे F1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमको 2 या 3 बार रिपीट करनी है। तो सबसे पहले पहले इटरेशन के लिए हम करते हैं इसका टोटल और इसका टोटल, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हमको वैल्यू मिली 3.646, ठीक है। तो ये हमको ग्रोथ फैक्टर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ग्रोथ फैक्टर हमको 4 अब हमको क्या करना है कि ये जो F की वैल्यू मिली है उसको हम हमारे पास जितने भी सेल है, जितने भी मैट्रिक्स के अंदर जो सेल दिए हुए हैं, ठीक है, ये जितने भी सेल है 16 है 100 है 200 है, इनके साथ इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी जो पहले टेबल में जो प्रेजेंट ट्रिप दी हुई है उसके साथ अगर हम इस चीज को मल्टीप्लाई, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 3.646, तो इसकी वैल्यू 218 समथिंग आ जाएगी, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग द सेल इन द अबव मैट्रिक्स यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर F इज इक्वल टू 3.646 द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो उसके बाद जो मैट्रिक्स नया बनेगा वो इस हिसाब से मैट्रिक्स बनेगा। तो 3.646 को इन सभी सेल के साथ मल्टीप्लाई करके हम हमारे पास जो TI जो मिलने वाला है, ठीक है। तो गिवन TI क्या है हमारे पास, तो जो हमको TI दिया है वो 360 कैपिटल TI 1260 और 3120 तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और स्मॉल TI, तो कैपिटल TI को हम ऐसे हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना भी स्मॉल TI आया उसको हम ग्रोथ फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल स्मॉल TI यहाँ पे रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका जितने भी सॉल्व सेल के साथ फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नई वैल्यू आएंगी उसको फिर से हम इसका टोटल करेंगे, ठीक है। कैपिटल TI हमको दिया हुआ है 4740, और यहाँ पे जो नया टोटल करेंगे वो प्रेजेंट ट्रिप का कितना होगा, तो वो भी सिमिलरली इसके जितना ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू इन तीनों का टोटल यहाँ पे पुट करेंगे, इन तीनों का टोटल यहाँ पे पुट करेंगे। TI हमको ऑलरेडी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 4740 है। तो ये सिमिलर दूसरा जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये वैल्यू जो हमारी नई वैल्यू है TI की, वो हमारी की जो फ्यूचर ट्रिप की जो वैल्यू गिवन है लास्ट कॉलम में, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है जो यहाँ पे हमको दी हुई है, इसका जो समेशन हो रहा है टोटल इसके रिगार्डिंग हो जाता है, यहाँ पे टोटल इसका हो जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये दोनों सिमिलर आ जाता है। सो
it will seem that the future distributed trip are 4740 which is the same as the total future trip given in a data कि जितनी डेटा में ट्रिप दी हुई है उसके सिमिलर यहाँ पे हमको वैल्यू इसकी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं। इट विल बी सीन दैट द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा ट्रिप है वो 4740 दिया हुआ है और सिमिलरली ट्रिप हमको यहाँ पे जो डेटा में दिया हुआ है वही ट्रिप हमको यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। तो यहाँ पे हम जो टेबल बनाने का इटरेशन है वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमको दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अवेलेबल किया है सो ग्रोथ फैक्टर यानी कि F2 से इंडिकेट करेंगे। तो उसको फिर से हम कैलकुलेट करेंगे एक और बार। तो एक और बार कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी आई जी अपन स्मॉल टी आई जी हमारा इक्वेशन है। तो 4740 जो हमारा कैलकुलेटेड है, ठीक है, और इसके सामने 1300 स्मॉल टी आई उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल टी आई जो है हमारा वो 1300 जो फाइनल ग्रोथ फैक्टर है हमारा F2 वो है कैपिटल टी आई जी अपॉन स्मॉल टी आई जी हमको मिलेगा 3.646। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों वैल्यू सिमिलर है 4740 और गिवन वैल्यू है कैपिटल टी आई की ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी सिमिलर है। उसके बाद जो ग्रोथ फैक्टर मिलेगा वो सिमिलर ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो F1 में यानी कि जो पहला फैक्टर था वहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हमारा ये वैल्यू आया टी आई जे वो 1300 उसको डिवाइड करके हमको फिर से ग्रोथ फैक्टर मिला। जब यहाँ पे सिमिलर ग्रोथ फैक्टर मिलेगा तो आपको यहाँ पे जितने भी इटरेशन है वो स्टॉप कर देना है। सो फाइनल जो हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस द ग्रोथ फैक्टर रिमेन द सेम देयर इज नो नीड टू फर्दर इटरेशन। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो रहा है। तो एग्जांपल जो पहला एग्जांपल था हमारा ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड्स है वो हमारी है यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर मेथड। ठीक है, तो ये गिवन एग्जांपल का जो हमारा फ्यूचर ट्रिप है और हमको फाइंड करनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर ट्रिप है अमंग्स द जोन यूजिंग द यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू हमने इस मेथड से इसको कंप्लीट किया। तो अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, तो वही ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी मेथड्स अवेलेबल है तो ग्रोथ फैक्टर मेथड्स है उसके अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर मेथड है और दूसरी मेथड है एवरेज ग्रोथ फैक्टर। तो ये एग्जांपल हम जो सिमिलर एग्जांपल वन में जो डेटा दिया हुआ है उसी डेटा को यूज करके हम सिमिलर ये एग्जांपल हम एवरेज ग्रोथ फैक्टर मेथड से फाइंड करने वाले। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज ग्रोथ फैक्टर के लिए वो है कैपिटल टी आई जे इज इक्वल टू स्मॉल टी आई जे, ब्रैकेट में है हमारा एफ आई प्लस एफ जे अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब ये मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था कि जो एवरेज ग्रोथ फैक्टर है तो वहाँ पे जो ट्रिप प्रोडक्शन है और ट्रिप अट्रैक्शन है पर्टिकुलर जोन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं जोन आई की बात कर रहा हूँ तो जोन आई के अंदर जो ट्रिप प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैं कैलकुलेट करूंगा कि जो टोटल ट्रिप प्रोडक्शन है स्मॉल पी आई अपॉन कैपिटल पी आई के हिसाब से, और जोन जे के अंदर जो ट्रिप अट्रैक्शन हो रहा है उसको मैं कैपिटल ए जे और स्मॉल ए जे में डिनोट करके उसको ये फॉर्मूला के थ्रू मैं एफ आई और एफ जे फाइंड करूंगा। तो ये आपको याद रखना है जो हमारा फॉर्मूला था एवरेज ग्रोथ फैक्टर का। ठीक है, दे आर यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर मेथड तो हमारे पास था। ठीक है, एग्जांपल वन हमारा यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर मेथड से जो कंप्लीट हुआ था तो वहाँ पे जो हमारे टेबल में जो यूनिफॉर्म ग्रोथ फैक्टर एग्जांपल वन में जो डेटा गिवन है उसी गिवन डेटा के लिए हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला के साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि टेबल बनाना है। टेबल बनाना है जिसमें जो गिवन डेटा है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का जोन ए के लिए, जोन बी के लिए और जोन सी के लिए वो यहाँ पे आपको पुट करना है। उसके बाद जो स्मॉल पी आई और कैपिटल पी आई है यानी कि प्रेजेंट प्रोडक्शन है आई जोन के अंदर और फ्यूचर प्रोडक्शन है आई जोन के अंदर, उसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन है उसका कैलकुलेशन यानी कि जो जितना भी यहाँ पे ट्रिप प्रेजेंट ट्रिप अवेलेबल है उसका समेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले ए जोन के अंदर जितना भी समेशन है, ओरिजिन अगर मेरा ए है और डेस्टिनेशन ए बी और सी है तो उसके लिए मेरा जो ट्रिप प्रोडक्शन है उसका जो टोटल है 360 वो मेरा ये वैल्यू हुआ स्मॉल पी आई का। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली बी जोन के लिए भी यही करेंगे तो वो मेरा स्मॉल पी आई 420 आएगा और सी जोन के लिए मेरा स्मॉल पी आई 520 आएगा। ठीक है, अगर
मैं अट्रैक्शन की यही चीज मैं अट्रैक्शन के लिए करूँ तो जे जोन के अंदर जो ये जो ट्रिप अट्रैक्ट हो रही है, जो सेल के अंदर ट्रिप दी हुई है प्रेजेंट ट्रिप, वही ट्रिप जे जोन के अंदर अट्रैक्ट हो रही है। तो जे जोन का जो अट्रैक्शन है उसको मैं स्मॉल एजे में बता दूं, ठीक है। सो जो प्रेजेंट ट्रिप का अट्रैक्शन है वो रहेगा मेरा 360, ठीक है। और इसका टोटल 420 और 520, यानी कि जो 360 420 ये है कि ये जो प्रेजेंट ट्रिप है ये फ्यूचर ट्रिप नहीं है, प्रेजेंट ट्रिप है, उसका समेशन है, ठीक है। तो इसका समेशन हम दोनों करेंगे तो वो 1300 जितना ही मिलने वाला है। तो सो हमने यहाँ पे ट्रिप प्रोडक्शन और ट्रिप अट्रैक्शन स्मॉल पी आई और स्मॉल एजे फाइंड किया, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल पी आई और स्मॉल कैपिटल एजे। तो कैपिटल पी आई यानी कि जो आई जोन के अंदर ट्रिप प्रोडक्शन है, ट्रिप प्रोडक्शन का जो हमारा फ्यूचर ट्रिप है, तो फ्यूचर ट्रिप हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी डेटा के अंदर, वो यहाँ पे हमको पुट करना है। फ्यूचर ट्रिप अट्रैक्शन है, जो फ्यूचर ट्रिप अट्रैक्शन रहने वाला है वो हमारा कैपिटल पी आई और कैपिटल एज है। तो जोन जे के अंदर जो फ्यूचर ट्रिप हो रहा है, ठीक है, तो फ्यूचर ट्रिप का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है जो टेबल्स में दिया हुआ था, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 का टेबल हमको यहाँ पे यूज करना है। तो एग्जाम्पल 1 में जो टेबल है उसमें कैपिटल पी आई दिया हुआ है फ्यूचर जोन ए, जोन बी और जोन सी के लिए 360 1260 और 3120, ठीक है। तो इसका यूज करके हमको यहाँ पे इस टेबल में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल टेबल बनने वाला है वो इस हिसाब से रहेगा। तो फ्यूचर ट्रिप जो है, फ्यूचर ट्रिप प्रोडक्शन आई जोन के अंदर कैपिटल पी आई और फ्यूचर ट्रिप अट्रैक्शन जोन जे के अंदर कैपिटल ए जे, इसका जो टोटल समेशन है वो 4740 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही है स्मॉल पी आई यानी कि ट्रिप प्रोडक्शन है आई जोन के अंदर, कैपिटल पे पी आई यानी कि ट्रिप प्रोडक्शन है फ्यूचर ट्रिप के लिए, ठीक है, आई जोन के अंदर। अब एफ आई और एफ जे जो हमको फाइंड करना है एवरेज ग्रोथ फैक्टर के लिए, तो एफ आई के लिए जो हमारा इक्वेशन है कैपिटल एफ आई इज इक्वल टू स्मॉल पी आई अपॉन कैपिटल पी आई, तो ये वैल्यू हमको पुट करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यू है 360 और 360। सिमिलरली एफ जे के लिए ये फॉर्मूला यूज करके हमको फाइंड करना है। तो हमारा जो एफ आई और एफ जे हमको यहाँ पे इस टेबल में हमको मिलेगा वो 1 3 और 6 रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे 1 3 और 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल टेबल है पहला एवरेज ग्रोथ फैक्टर मेथड के लिए। अब ये जो इटरेशन 1 है उसकी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ है कि इसके हिसाब से हमको इटरेशन 1 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इटरेशन 1 में सबसे पहले की जो फ्यूचर ट्रिप है, तो ए जोन के लिए मैं फाइंड करूँ कि जिसका ओरिजिन भी ए जोन है और डेस्टिनेशन भी ए जोन है, तो इस हिसाब से फ्यूचर ट्रिप जो हमारा टी डबल ए यानी कि ए जोन के लिए रहने वाला है वो उसका मैं यहाँ पे स्मॉल टी आई जे की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा, तो वो रहेगी मेरी 16, ठीक है। अब कैपिटल एफ आई हमारा जो आया वो 1 वैल्यू आई है, ठीक है, ए जोन के अंदर। और स्मॉल कैपिटल एफ जे है जे जोन के अंदर, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो उसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो सेल के अंदर हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो 60 रहेगी। वही फ्यूचर ट्रिप के लिए जो दूसरा हम मैट्रिक्स यहाँ पे दूसरा टेबल रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसके हिसाब से सेल की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से यहाँ पे ए बी और सी की जो सेल की वैल्यू है वो ट्रिप प्रेजेंट ट्रिप है हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब जो टेबल नंबर 1 में जो हमने प्रोसेस की थी वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो स्मॉल पी आई कैपिटल पी आई फाइंड करेंगे, स्मॉल एज और कैपिटल एज फाइंड करेंगे, और जो फार्मूला है ग्रोथ फैक्टर का वो सब हम यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके लिए जो हमारा जो फाइनली ग्रोथ फैक्टर मिलेगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टेबल जो वैल्यू मिलने वाली है प्रोडक्शन की, तो वो 4740 है जो प्रेजेंट ट्रिप के लिए इसका समेशन, और जो फ्यूचर ट्रिप के लिए जो समेशन हो रहा है 4740। तो इस हिसाब से जो हमारा टोटल समेशन हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो हमारा इटरेशन यानी कि मैट्रिक्स जो टेबल बनाते हैं वो स्टॉप कर देंगे। तो फाइनली हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो सिमिलर है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एवरेज ग्रोथ फैक्टर मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है सेकंड इटरेशन से यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और हमने यहाँ पे ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है इस मेथड से, ठीक है। सो सिंस द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द टू सक्सेसिव इटरेशन गिव द अप्रोक्सीमेट इक्वल ग्रोथ फैक्टर,
सो ये जो इक्वल ग्रोथ फैक्टर हमको मिला, इस हिसाब से हम यहाँ पे इटरेशन स्टॉप कर दें, तो फाइनली हमारा जो एवरेज ग्रोथ फैक्टर है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, जो यहाँ पे टेबल में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हमने देखा। अब जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो सिमिलरली जो डेटा दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 के अंदर, जो डेटा दिया हुआ है उसी का यूज करके हम डेट्रोइट मेथड से ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ वर्क करना है घर पे। तो ये डेट्रोइट वर्क है, मेथड है, उसका फॉर्मूला हमने आगे आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एफ आई है और एफ जे है, ये दोनों ग्रोथ फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एवरेज ग्रोथ फैक्टर के साथ डिवाइड करना है। तो ये जो वैल्यू हमको फाइनली जो 2 या 3 टेबल का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसके हिसाब से इस मेथड से हम टिप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के 3 एग्जाम्पल है, हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।